नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ कंचन यादव। बात करते हैं खबर। राजधानी रायपुर के खमारडी थाना क्षेत्र अंतर्गत से एक मामला सामने आया है, जिसमें लूटपाट का विरोध कर रहे युवाओं द्वारा एक लुटेरे की मौत हो गई। पूरा मामला रायपुर के कचना इलाके का है, जहां मृतक देर रात अपने साथियों के साथ प्रीतम साहू और ओम प्रकाश यादव को चाकू दिखाकर लूटने का प्रयास कर रहा था। इस दौरान हाथापाई में एक लुटेरे उमेंद्र साहू की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी प्रीतम और ओम प्रकाश को हिरासत में ले लिया है और दोनों पक्षों पर लूट और हत्या के प्रयास की धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की विवेचना कर रही है। खमारडी अंतर्गत कचना के पास एक हमीद संजीवा कॉलोनी बन रही है। उसके गेट के पास 3 एक्टिवा सवार लड़के पहुंचे, जिसमें एक उमेंद्र, दूसरा रोहित, तीसरा एक विधि के साथ संघर्षरत बालक। ये तीनों वहाँ लूट के इरादे से राहगीरों को रोक रहे थे। उसी दौरान एक मोटरसाइकिल में सवार प्रीतम और उसका एक साथी वहाँ पर पहुँचा और उन्होंने उनसे मोबाइल छीनने का प्रयास किया। दोनों चाकू अड़ाकर उमेंद्र ने दोनों के मोबाइल को छीन लिया। उसी दौरान उसको ज़मीन पे भी गिरा दिया उमेंद्र और उनके साथियों ने। तो प्रीतम ने उसके चाकू को छीनकर उमेंद्र पर वार किया है, जो लुटेरे पर वार किया है। और उसका जो साथी है प्रीतम का, उसने उसके दूसरे लुटेरे के दूसरे साथी पर ईंट से वार किया, जिससे उसको चोट आई है। इस प्रकार से इस पर 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। एक 307 का जो पुराना आईपीसी के तहत, जिसमें हत्या का प्रयास, और दूसरे में लूट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। जो उमेंद्र है उसकी मृत्यु हो गई है, इसमें धारा बढ़ा दी जाएगी और 2 एफआईआर है। दोनों की विवेचना के बाद इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही आबकारी आरक्षक 200 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो रही है। प्रदेश सरकार ने 200 पदों पर भर्ती के लिए हरी झंडी दे दी है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा इन पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। आबकारी विभाग ने व्यापम को रिक्त पदों की सूची और आरक्षण वर्गवार विवरण भेज दिया है। अब जल्द ही परीक्षा तिथि और आवेदन प्रक्रिया की घोषणा की जाएगी। सरकार द्वारा विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के लिए सीटों का आवंटन किया गया है, जिससे सभी वर्गों के उम्मीदवारों को समान अवसर मिलेगा। देश में औरंगजेब पर राजनीतिक विवाद छिड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में तो स्थिति हिंसक झड़प में बदल चुका है। इस बीच महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि औरंगजेब के प्रति श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। दरअसल महाराष्ट्र के संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र पर लोग जाकर दुआएं करते हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव औरंगजेब पर देश में छिड़ी बहस को लेकर कहा, हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले क्रूर औरंगजेब पर सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए। पूरी दुनिया जानती है कि औरंगजेब आक्रांता रहे हैं और जिस प्रकार से जुल्म उन्होंने भारतीयों पर और हिंदुओं के ऊपर किया है, इसलिए औरंगजेब के प्रति सहानुभूति और श्रद्धा रखने का कारण नहीं बनता है। देखिए, ये पूरी दुनिया जानती है कि औरंगजेब आक्रांता रहे हैं और जिस प्रकार से जुल्म उन्होंने भारतीयों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर किया है, वो सर्वविदित है और इसलिए किसी को भी औरंगजेब के प्रति सहानुभूति और श्रद्धा रखने के कोई कारण नहीं बनता है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर क्षेत्र के पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर की हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आया है। मंगलवार को एसआईटी कोर्ट ने चार्जशीट पेश की। एसआईटी ने 1000 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट तैयार की है और 72 लोगों को गवाह बनाया है। मुकेश हत्याकांड में अब तक ठेकेदार सुरेश चंद्राकर सहित 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और चारों आरोपी जेल में है। पत्रकार मुकेश का शव 3 जनवरी को ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के बाड़े के सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया था। पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले में आज पुलिस के द्वारा 4 आरोपी सुरेश चंद्रकार, दिनेश चंद्रकार, रितेश चंद्रकार एवं महेंद्र रामटेके के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 238 का, 61(2) का, 239, 249 एवं 35 बीएनएस के अंडर करीबन 1200 पन्ने की चार्जशीट माननीय न्यायालय में पेश की जा रही है। साथ ही साथ पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान काफ़ी बारीकी से डिजिटल एवं फिजिकल एविडेंसेस को देखा गया है और उन्हें इस केस में केस डायरी में प्रॉपर तरीके से इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ हमारे द्वारा पूरी कोशिश ये है कि जो चारों आरोपी हैं उन्हें माननीय न्यायालय के द्वारा कठोर से कठोर
सजा दी जाए। सत्यमेव जयते फाउंडेशन ने महापौर मिलन चौबे को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें दानी गर्ल्स स्कूल के पास बन रही चौपाटी को तत्काल हटाने और पुराने बकाया संपत्ति कर पर ब्याज माफी की घोषणा का प्लान करने की मांग की है। इस ज्ञापन में फाउंडेशन के प्रदेश संयोजक कन्हैया अग्रवाल ने बताया कि चौपाटी के निर्माण से आसपास की शैक्षणिक संस्थाओं में माहौल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ये चौपाटी के नाम से आप लोगों ने ज्ञापन दिया है नगर निगम में, क्या मामला था? बूढ़ा तालाब के किनारे जो दानी स्कूल डिग्री गर्ल्स कॉलेज वाला रास्ता है, उस रास्ते में चौपाटी बनाने का पिछले 20 वर्ष में कई प्रयास हुए हैं और जन विरोध के साथ हम लोगों ने हर बार चौपाटी को रोका है। एक बार फिर वहाँ चौपाटी बनाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। साइंस कॉलेज के पास की चौपाटी इसी सरकार में बैठे हुए लोग जो है इस बात को लेकर के हटाते हैं कि वहाँ एजुकेशन हब है, जबकि वो तो मुख्य मार्ग में है। और ये स्कूल के कॉलेज के दरवाजे से लगी हुई चौपाटी है, जहाँ छात्रावास के कमरों तक उस चौपाटी से पहुंच हो रही है सीधे तौर पर। वो एजुकेशन हब, वो बेटियों की सुरक्षा इनको दिखाई नहीं पड़ रही है। इस चौपाटी को हटाने के लिए जो आज महापौर जी हैं, वो पहले नेता प्रतिपक्ष थी, उस समय भी वो सामने आई थी और हमको इस बात का पूरा विश्वास है कि वो इस स्कूल की विद्यार्थी भी रही हैं, इस आंदोलन में पहले साथ थी, तो इस चौपाटी को हटाने के निर्णय में भी वो हमारे साथ रहेंगी और ये चौपाटी हटेगी, इस बात का हमको विश्वास है। लेकिन यदि ये चौपाटी हटाने का निर्णय नहीं होता है तो इसके लिए जहाँ जहाँ तक जिस तरीके के आंदोलन की आवश्यकता होगी, कोर्ट में जाने की आवश्यकता होगी, एनजीटी में जाने की आवश्यकता होगी, हर जगह हम लोग जाएंगे। लेकिन बेटियों की सुरक्षा और तालाब की सुरक्षा दोनों को जो है हम लोग दरकिनार नहीं कर सकते। ये भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो चुनाव की प्रक्रिया है उसके लिए भी आपने आवेदन दिया है, क्या है ये भी? चेंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव जो हो रहा है वो अभी जैसा तय हुआ कि पिछले संविधान के आधार पर होगा, नए संविधान से नहीं होगा। लेकिन उसकी सदस्यता सूची जो है वो नए संविधान के अनुसार जो सदस्यता सूची थी उस सूची के आधार पर हो रहा है। तो मैंने उस पर क्लियरिफिकेशन मांगा है कि आप स्पष्ट करें कि क्या कौन से संविधान का पालन कर रहे हो, कौन सी मतदाता सूची लागू हो रही है। उसको लेकर के जो भ्रम है उस भ्रम को दूर करने की उनसे मांग की। पूरी गाइडलाइन तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव में दी गई है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें कुछ चीज़ें सामने आ रही है, क्योंकि चुनाव पहले भी हुए थे? वही है, पहले क्या है, पुराने जो संविधान है उसमें सदस्यता जो है 6 माह पुरानी सदस्यता जो रहती है उसको मतदान का अधिकार होता था। नए संविधान में ये था कि जो है जो लोग सदस्य जिस दिन तक बन चुके हैं, जिस दिन मतदाता सूची बन रही है, उन सबको जो है मतदान का अधिकार है। तो ये अंतर जो है उसी की वजह ऐसे ही खबरों की जानकारी लेने के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। तब तक जी इजाजत, नमस्कार।